अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के सेकंड पार्ट के हवाले से। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, हमने एटलीस्ट 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर की। आज हम उससे नेक्स्ट यानी कि 4 टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा जिस्म है या हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स से मिलके बने हैं, या प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी शामिल हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, बिलखुसूस हमारी जिल्द, हमारे नाखून और हमारे बालों के हवाले से, तो इनकी बैरूनी सतह में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद है जिसे हम केराटिन कहते हैं। केराटिन बेसिकली एक हॉर्नी सब्सटेंस या भुरभुरे कांटेदार सब्सटेंस का नाम है, या कह सकते हैं कि प्रोटीन की खास किस्म की टाइप है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये सब्सटेंस मौजूद हो यानी कि केराटिन प्रोटीन मौजूद हो, ऐसे सेल्स को हम केराटिनाइज्ड सेल कहेंगे। यानी हमारे नाखून केराटिनाइज्ड सेल हैं, हमारे यहाँ केराटिनाइज्ड सेल से मिलके बने हैं, हमारी जिल्द केराटिनाइज्ड सेल से मिलके बनी है, और इसी तरह हमारे बाल जो हैं उनकी भी बैरूनी सतह केराटिनाइज्ड सेल से मिलके बनी है। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जी, दैट इज केराटिनाइज्ड सेल्स। चलते हैं जिसकी डेफिनेशन की तरफ। द सेल्स कंपोज्ड ऑफ हॉर्नी सब्सटेंस केराटिन। केराटिन क्या है अभी हमने डिस्कस किया। अब प्रोटीन कहाँ मौजूद होती है जी? प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, नेल, हेयर्स। आई एम श्योर कि अब आपको इस टर्म को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। बच्चों, आप जानते हैं, जैसे हम अगर अपनी मिसाल लें तो शायद आपके लिए समझना आसान होगा कि हमारे अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जिसकी मदद से हमारी बॉडी में मौजूद जो वेस्ट है हमारे ब्लड से, उसको ड्रेन किया जाता है, यानी कि जिस्म से बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे किडनीज आ जाते हैं। किडनीज जो हैं वो फर्दर कुछ खुलियों से, कुछ सेल से मिलके बने हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये तो बात हो गई इंसानों की। इंसानों के अलावा दीगर तमाम जानवरों में और इवन पौधों में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया वगैरह, इन सभी में वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालने के कुछ खास मैकेनिज्म और कुछ खास किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो इन्हीं में से आज हम 2 टर्म्स स्टडी करने जा रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के हवाले से। सबसे पहले हम चलते हैं जी लोअर कॉर्डेट्स या प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड एनालिड्स वगैरह में। इसमें हम प्लेनेरिया वगैरह की एग्जांपल ले सकते हैं। इनके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर को प्रोटोनेफ्रिडियम कहा जाता है। जैसे ह्यूमंस में नेफ्रॉन है तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडियम है। प्रो का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि पहले। तो ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एडवांस लेवल पे आता है, बाद में आने वाला है। तो ये उससे बहुत पहले की फॉर्म है। इसमें बेसिकली जो नेफ्रिडियम है उसका प्रॉक्सिमल एंड क्लोज है, यानी कि अगर आप ये फिंगर देखें तो ये एंड से बिल्कुल क्लोज है, बंद है, ब्लाइंड एंडेड है। इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकल सके। तो इस किस्म का जो एंड होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक क्लोज एंड प्रॉक्सिमल है। इसमें आप इस मार्कर की एग्जांपल ले लें। मार्कर के कवर को देखें तो यहाँ से ओपन है, यानी कि कोई चीज़ इसमें ड्रेन होके आ सकती है। यहाँ से इस तरफ से देखें, ये ओपन नहीं है, इसका ये जो ऊपर वाला सिरा है ये बंद है। तो इस किस्म का जो एंड होगा ये क्या कहलाएगा? क्लोज एंड प्रॉक्सिमल। अब इनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स मौजूद हैं, खुलिये मौजूद हैं, जो बेसिकली जो भी फाजिल मादे हैं उनको जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। इनको हम फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स कहते हैं। इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर एक कैंडल जलाएं
तो कैंडल के ऊपर एक वो जो फ्लेम सा जो आग से निकल रही होती है उसकी एक खास किस्म की शेप बनती है, नीचे से थोड़ी फैली हुई और ऊपर से बिल्कुल नैरो, बिल्कुल बारीक सा एज। उसको अभी हम यहाँ पे पिक्चर से भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो जो एक खास किस्म की शेप बनती है उस फ्लेम की, उस शोले की, बेसिकली ये जो सेल्स हैं इनकी शेप भी वैसी ही होती है। तो उस मुमासलत की निस्बत से इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। उसके बाद ये बात करते हैं हम इसके बाद आने वाले स्ट्रक्चर की, मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम बेसिकली ओपन प्रॉक्सिमल एंड है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं कि जी ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है, ट्यूब क्या होती है उसके दोनों सिरे ओपन होते हैं। तो इसमें भी अगर हम बात करें मेटानेफ्रीडियम की तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ओपन होता है और उसमें सिलिएटेड फनल या नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होते हैं और ये एक खास किस्म का स्ट्रक्चर एनालिड्स वगैरह में मौजूद होता है। बच्चों आपने गन्ना तो जरूर देखा होगा, शुगर केन जिसे कहते हैं। तो गन्ने का एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, एक पीस, उसके बाद थोड़े थोड़े से रेशे से बाहर निकल रहे होते हैं उसके एक्सोस्केलेटन के या उसकी खाल के बाल बाल से, फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है और इसी तरह का स्ट्रक्चर पूरे शुगर केन में, पूरे गन्ने में रिपीट होता है। नेफ्रोस्टोम भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे कहीं कहीं कुछ गुच्छे मौजूद हैं, धागे की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है, बालों की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एक गुच्छा मौजूद है हर थोड़े सेक्शंस के बाद। तो उसको बेसिकली हम सिलिएटेड फनल या नेफ्रोस्टोम बोलते हैं, जो कि वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में इसको हेल्प कर रहा होता है। और वो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो गन्ने का वो पीस आ रहा है, वो क्या करता है, उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करने की हेल्प करता है। आइए बच्चों इनको पिक्चर की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम में हम प्लेन एरिया की एग्जांपल देखेंगे और मेटानेफ्रीडियम में हम अर्थवर्म की एग्जांपल देखेंगे। पहले चलते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडियम की तरफ। यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर में एक प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है और इसके अंदर यहाँ पे कुछ कॉन्वोल्यूटेड से पोर्शन, यानी कि ये देखिए तय लगी हुई कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये बेसिकली जी इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिसकी ये देखिए उंगली की तरह की ब्लाइंड एंडेड, यानी कि इनका एक एंड जो है वो ब्लाइंड है, ओपनिंग नहीं है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे बाहर को निकली हुई इस सिस्टम के अंदर, बेसिकली इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जिसको अगर हम एक फिंगर को पकड़ के थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखें, बड़ा करके देखें, तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है जी इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका ये एंड ब्लाइंड है, यानी कि फर्दर आगे इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, कोई सिरा नहीं है जिससे ये ओपन हो, ये बल्कि बंद है यहाँ पे। और इसकी आप अगर शेप देखें, ये किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये अगर हम कैंडल देखें, आप कैंडल को भी जब बर्न करते हैं तो कुछ इस किस्म का ही स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो मुमासलत है बेसिकली इसकी वजह से इसको हम फ्लेम सेल भी कहते हैं, जिनके अंदर कुछ आपको यहाँ पे सीलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। ये जो सेल है बेसिकली ये बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ बड़े होते हैं इस तरह से, तो ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वेस्ट को एंड देन वो जो एक सेंट्रल पाइप है यानी कि इस तरह से, तो वो लेकर के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये देखिए मुख्तलिफ पूरी बॉडी के अंदर आपको मुख्तलिफ इस तरह के एंड नजर आ रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी से वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात करते हैं जी अर्थवर्म की। अर्थवर्म के उसी तरह ये देखिए शुगर केन या गन्ने की तरह का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है अर्थवर्म, ये अर्थवर्म की सेगमेंटेड बॉडी है। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें दोनों तरफ आपको ये पाइप की तरह की ओपनिंग दिखाई दे रही है, यानी कि दोनों सिरे खुले हुए हैं, इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आप एक स्ट्रॉ या एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वो पाइप देखिए दोनों अतराफ से खुला हुआ होता है, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जी गन्ने की तरह की इसकी शेप होती है, तो ये देखिए कहीं कहीं पे वो जो उसमें बालों का सा गुच्छा होता है उसकी खाल का, तो यहाँ पे भी कुछ सीलिया, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सीलिया कहते हैं। तो ये सिलिएटेड ओपनिंग है। अब ये ओपनिंग क्या कर रही है, हर जो हमारे पास सेक्शन इसका आ रहा है
उसके तकरीबन कह रहे हैं उसके एंड पे मौजूद होती हैं, यानी कि हर सेक्शन के एंड पे ये क्या करते हैं, सिलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये जनाब यहाँ से जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इकट्ठा करके इस बड़ी नाली के अंदर फेंकते हैं और ये बड़ी नाली जो है इसको जिस्म से बाहर ले जाती है। अब ये जो सिलिएटेड ओपनिंग है मेटानेफ्रीडियम के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडियम एज वेल एज मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा और इसमें जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो भी पता चल गया होगा। एक दफ़ा आपके आसानी के लिए दोबारा बोल देती हूँ, प्रोटोनेफ्रीडियम में जो एंड है, जो सिरा है वो बंद है, जबकि मेटानेफ्रीडियम में खुला हुआ है, ओपन है। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से मिलके बने हैं। टिश्यू कैसे बने? सेल्स का एक ग्रुप जो एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, साख्त और अपने काम के लिहाज से एक जैसे थे, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हमने टिश्यू का नाम दे दिया। आइए इन्हीं टिश्यूज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जी हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिनमें मौजूद जो सेल हैं उनके दरमियान खाली जगह बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं होती। इसके जितने भी सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ धंसे हुए होते हैं, बड़े ही क्लोज, एक दूसरे के बिल्कुल करीब साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे सेल्स को हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं और इन सेल्स से मिलके बनने वाले टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल्स देखते हैं कि ये टिश्यूज कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये टिश्यूज या तो ऑर्गन्स या उनकी लाइनिंग बना रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्किन है इसकी सबसे बैरूनी तह, इसके अंदर मौजूद जो सेल है वो भी बेसिकली एपिथेलियल सेल है और हमारी जो स्किन की बैरूनी तह है, बैरूनी सतह है, वो एपिथेलियल टिश्यू ही की एक मिसाल है। उसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है जी कनेक्टिव टिश्यू। ये ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जिनमें मौजूद सेल्स के दरमियान स्पेसेस या खाली जगह मौजूद होती हैं, यानी कि स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बेसिकली जो सेल्स हैं, जो खुलिए हैं, वो एक मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम सीमेंट वगैरह की बात कर लें और उसके अंदर रेत पड़ी हुई है एम्बेडेड फॉर्म में, कहीं कहीं पे पड़ी हुई है, तो चिप्स का जैसे फर्श होते हैं, तो वो भी एक मैट्रिक्स और उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड बजरी है, तो बेसिकली वो बजरी वो सेल्स होंगे और वो जो सीमेंट है, जो लेयर है, वो एक मैट्रिक्स के तौर पे काम कर रहा होगा। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो ब्लड एक बड़ी ही प्यारी एग्जाम्पल है जी कनेक्टिव टिश्यू की। ब्लड अगर आप वैसे देखें तो आपको वो किसी सुर्ख रंग के लिक्विड की तरह का लग रहा होता है। वो कलर की इंटेंसिटी कम, गहरा या ज़्यादा, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे बिलखुसूस गौर से देखें, मैग्नीफाई करके, बड़ा करके, खुला करके देखें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अंदर कुछ ये रेशे रेशे से मौजूद हैं। ये जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर आपको ये रेड कलर में रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ब्लड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इस कनेक्टिव टिश्यू का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इसी तरह का होता है कि जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं इन दिस मैट्रिक्स। तो इसको जी हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। हमने अभी कुछ देर पहले केराटिनाइज्ड सेल और केराटिन का जिक्र किया, जो कि एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन को कंटेनिंग सेल्स जो है वो हमारे पास केराटिनाइज्ड सेल्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं। इन्हीं प्रोटीन में से एक और मिसाल है जी प्रोथ्रोम्बिन की, यानी कि ये एक प्रोटीन है। ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये प्रोटीन इसी ब्लड के अंदर, इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। और ये प्रोटीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करी है?
ये प्रोटीन जी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी कि अगर कभी आपको चोट वगैरह लग जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, कोई कट लग जाए और आपके जिस्म से खून बहना शुरू कर दे, तो ये खून के बहाव को रोकने में मदद करती है। उस बहाव वाली जगह पे, उस कट, उस इंजरी, उस जख्म की जगह पे खून को जमने में मदद करती है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से ये सारी टर्म्स समझ आई होंगी। केराटिनाइज्ड सेल से लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम में शामिल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया का जिक्र किया। इसके साथ साथ टिश्यूज की मुख्तलिफ एग्जाम्पल, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल ली और इन टिश्यूज के अंदर मौजूद कुछ प्रोटीन्स का जिक्र किया, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडियम, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन। तो इसके साथ ही बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ की पॉइंट्स या टर्मिनोलॉजीज लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।